अ स्टोरी अबाउट अ मिस्टीरियस मैन एंड मैंगोस। ये एक स्टोरी है एक पुरस्कार आदमी की और आम की। ठीक है, आमों की एक कहानी है जिसमें एक पुरस्कार आदमी और आमों का जिक्र किया गया है। द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ मिस्टीरियस स्टोरी फ्रॉम जंजीबर। देयर इज नो पोल्यूशन बट समथिंग डिफरेंट इन द एयर। यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं लेकिन हवा में कुछ मुख्तलिफ था। ठीक है, समथिंग इन द एयर, कोई चीज़ हवा में। सुलेमान वॉज फीलिंग हैप्पी। सुलेमान खुशी महसूस कर रहा था, हैप्पी था, बट अ लिटिल एंशियस, लेकिन थोड़ा सा बेचैन था। ही हैड जस्ट सोल्ड हिज लास्ट मैंगो इन द मार्केट। उसने मार्केट में अपना आखिरी आम बेचा। ठीक है, मैंगो सेलर था, उसने आखिरी आम रह गया था वो भी बेचा। इट वॉज अ गुड सेंस दिस ईयर एंड हिज फ्रूट हैड सोल्ड वेल। इस साल इस सीज़न में उसका आम उसने खूब बेचा, यानी आम खूब बिका। बट हाउ लॉन्ग वुड दिस लास्ट। ठीक है, बट हाउ वुड दिस लॉन्ग लास्ट। द सन वॉज ब्लेजिंग। सूरज ढल गया था। डाउन एज यूजुअल एज ही काउंटेड हिज मनी। शाम के वक्त जब सूरज ढल जाता है तब उसने अपने पैसे गिने। जिप्ड इट इनसाइड हिज पाउच, अपने पाउच में डाल के जिप बंद की। एंड प्रिपेयर टू माउंट हिज बाईसाइकिल, और अपनी बाईसाइकिल पर चढ़ने की तैयारी की। फॉर द जर्नी होम, अपने घर जाने के लिए। ठीक है, अपने घर के सफ़र के लिए साइकिल पर चढ़ गया। जस्ट एज ही टुक होल्ड ऑफ द हैंडल ही सा अ मैन। जैसे ही उसने अपने हैंडल्स बाईसाइकिल के हैंडल्स पकड़े, ही सॉ अ मैन, उसने एक आदमी देखा। वॉकिंग पर्पसफुली टुवर्ड्स हिम, जानबूझकर उसकी तरफ आते हुए एक आदमी को देखा। द मैन वॉज वेयरिंग लॉन्ग वाइट अरब ड्रेस एंड अ नीट वाइट कैप। आदमी ने क्या पहना हुआ था? लॉन्ग, जो अरबी लंबी सी कमीज़ पहनते हैं, लंबा सा एक ड्रेस पहनते हैं वाइट कलर का, उस तरह का उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था, और नीट वाइट कैप, और एक सफ़ेद और साफ़ सुथरी टोपी पहनी हुई थी। अस्सलामु अलैकुम, द स्ट्रेंजर सेड पोलाइटली। स्ट्रेंजर्स ने शाइस्तगी से, नरमी से सलाम किया। सुलेमान बेयरली हैड टाइम टू रिस्पॉन्ड विद। सुलेमान बमुश्किल उसे रिस्पॉन्ड करता है, वालेकुम अस्सलाम। बिफोर द मैन प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द हैंडल बार्स एंड कंटिन्यूड। सुलेमान अब फिर क्या करता है? वो आदमी उस साइकिल के हैंडल पकड़ता है और बोलता है, सुलेमान, आई हैव अ जॉब फॉर यू टुमारो इफ़ यू विल डू इट। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है कल, अगर तुम करना चाहो तो। अमेज्ड, हैरान हुआ। दैट द स्ट्रेंजर न्यू हिज नेम। सुलेमान हैरान हुआ कि स्ट्रेंजर को उसका नाम पता था। सुलेमान लुक्ड एट हिम। सुलेमान ने उसकी तरफ देखा। अमेज द स्ट्रेंजर न्यू हिज नेम। हैरान हुआ कि स्ट्रेंजर को उसका नाम पता था। सुलेमान लुक्ड एट हिम। सुलेमान ने उसकी तरफ देखा। सडनली, अचानक, ही फेल्ट अ कूल ड्रॉप ऑफ एयर एंड नोटिस द मेंस लाइट रोब बिलोड ऑन दिस हॉट विंडलेस डे। अचानक एक सर्द हवा का झोंका उसने फील किया, आदमी ने, और उस हवा के झोंके में उस शख्स का लिबास उड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, रोब बोलते हैं लिबास को। ठीक है, मेंस लाइट रोब, हल्का लिबास भी हवा से उड़ता है। ऑन दिस हॉट विंडलेस डे, और एक गर्म बगैर हवा वाले दिन में एक ठंडे हवा के झोंके से उसका लिबास उड़ता है। डोंट बी अलार्म्ड। अलार्म मीन घबराना, अलार्म नहीं हो, घबराओ नहीं। डोंट बी अलार्म्ड, घबराओ नहीं। द स्ट्रेंजर कंटिन्यूड। स्ट्रेंजर ने जारी रखा। आई विल पे यू मोर फॉर अ डेज वर्क देन यू वुड अर्न इन अ ईयर। स्ट्रेंजर से बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन का इतना पे करूँगा कि तुम पूरा साल भी इतना अर्न नहीं कर पाओगे, इतना नहीं कमा सकोगे। आई नो यू आर द बेस्ट मैंगो पिकर इन जंजीबर। मुझे पता है कि तुम एक अच्छा आम चुनने वाले हो जंजीबर में। एंड आई वॉन्ट यू टू हार्वेस्ट माई मैंगोज, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गार्डन में आमों की हार्वेस्ट करो। ठीक है, हार्वेस्ट, आम उतारो दरख्तों से।
That's all. Will you meet me tomorrow morning at मंजी मोजा? ठीक है, अब वो उसका पता भी बताता है कि वहाँ पे आपने मुझसे मिलना है एट 7 o'clock, 7 बजे आप मिलोगे? पूछता है आई विल टेक यू टू माई मैंगो ऑर्चर्ड, मैं आपको अपने मैंगो के बाग में लेके जाऊँगा. सुलेमान स्टूड dumbfounded. सुलेमान हक्का बक्का खड़ा रह गया and was just about to question the stranger when he disappeared into the bustle of the market. अच्छा, अब वो स्ट्रेंजर को देख के हक्का बक्का खड़ा रह गया और वो उससे कुछ पूछना चाहता था कि वो स्ट्रेंजर उस मार्केट के हलचल में, लोगों के हुजूम में वो गायब हो गया. डिसअपियर, गायब, बसल, हलचल. द कूल ड्रॉप्ड हैज वैनिश, वो ठंडी सी हवा फिर गायब हो गई. अलोंग विद द फाइनली ड्रेस्ड मैन, उस साफ सुथरे कपड़े पहने हुए आदमी के साथ. सुलेमान स्टूड मोशनलेस, सुलेमान बेहिसो हरकत खड़ा रहा. फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट्स के लिए. डेज बाय व्हाट हैड हैपेंड, और चौंक गया कि क्या हो रहा है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. आफ्टर अ रेस्टलेस नाइट, एक बेचैन रात के बाद. ही वॉन्डर्ड, वो हैरान हुआ. इफ़ ही हैड ड्रीम्ड इट ऑल, क्या उसने ये सब ख्वाब में देखा. यू मे एज वेल गो टू मीट हिम, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा आपको जाके उससे मिलना चाहिए. देयर आर नो मैंगोज टू सेल टुडे, आज आम नहीं है बेचने के लिए. यू हैव नथिंग टू लूज, आपके पास खोने को कुछ नहीं. सुलेमान सेट ऑफ ऑन हिज बाईसाइकिल, वो चला गया अपनी बाईसाइकिल में. इट वॉज एन आवर टू राइड टू मंजी मौजा, ठीक है, मनाजी मौजा. व्हेन ही अराइव्ड देयर वाज नो मैंगो ऑर्चर्ड टू बी सीन, वो हैरान हो गया कि वहाँ तो कोई ऑर्चर्ड नहीं है, मैंगो का कोई बाग नहीं है. बट द स्ट्रेंजर इन वाइन अरब ड्रेस वॉज वेटिंग फॉर हिम, लेकिन वो स्ट्रेंजर, उसका जो वाइट ड्रेस पहने हुए स्ट्रेंजर था, वो इसका इंतज़ार कर रहा था. एज सुलेमान प्रॉप्ड हिज बाईसाइकिल अगेंस्ट द ट्री, जैसे ही सुलेमान की बाईसाइकिल एक दरख्त से टकरा गई. दैट द मैन अप्रोच्ड हिम, वो आदमी उसके करीब आया. एंड सुलेमान अगेन फेल्ट द कूल ड्रॉफ्ट, फिर वो ठंडी हवा उसने फिर से महसूस की सुलेमान ने. ही शिवर्ड, वो कपकपाने लगा. एंड सॉ द फाइन वाइट रोब ब्लोइंग इन द सडन विंड, फिर उस ठंडी सी एक हवा के झोंके में उसकी चादर फिर उड़ने लगती है. अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद. द रोब वाज परफेक्टली स्टिल, उसका लिबास बिल्कुल साकिन होता है. रोब लिबास, स्टिल साकिन, यानी बगैर हरकत के बस साकिन होता है. द मैन स्माइल्ड, आदमी मुस्कुराता है. एंड ग्रीटेड हिम पोलाइटली, और शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ उससे मिलता है. एज बिफोर, जैसे पहले मिला था. कम विद मी एंड आई विल टेक यू टू माई ऑर्चर्ड सुलेमान, ही सैड. वो कहता है, वो आदमी कहता है सुलेमान को कि आप मेरे साथ आओ, आई विल शो यू माई ऑर्चर्ड, ठीक है, मैं आपको अपना ऑर्चर्ड दिखाता हूँ, ऑर्चर्ड मैं लेके जाता हूँ. सुलेमान ग्रीटेड हिज एम्प्लॉयर एंड यूनाइटेड हिज बास्केट, सुलेमान अपने एम्प्लॉयर से मिलता है और अपने बास्केट को खोलता है. अनटाइड which contained his ropes and large sharp knife, जहाँ पे उसकी रस्सियाँ होती हैं और शार्प नाइफ होती है, तेज़ छुरियाँ होती हैं. फ्रॉम हिज बाईसाइकिल, अपनी बाईसाइकिल से. आफ्टर डे हैड वॉक्ड अ फ्यू यार्ड्स, कुछ रास्ते चलने के बाद. सुलेमान was about to ask where the mango orchard was when he was overwhelmed by an intense perfume, पूछता है कि बाग किधर है कि अचानक वो बहुत ज़्यादा एक मगलूब होता है, मतलब उसकी मदहोश सा होता है, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है परफ्यूम की. एवरीथिंग वेंट ब्लैक फॉर अ मोमेंट, सब कुछ एक लम्हे के लिए ब्लैक होता है, सियाह होता है. व्हेन ही ओपन हिज आइज, जब वो अपनी आंखें खोलता है. अगेन ही फाउंड हिमसेल्फ इन ग्रीनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड ऑफ मैंगो ट्रीज ही हैड एवर सीन. जब फिर वो एकदम अंधेरे के बाद दोबारा आंखें खोलता है तो वो एक ग्रीन और बहुत खूबसूरत ऑर्चर्ड में, मैंगो के बाग में होता है, जो उसने सब बाग पहले कभी नहीं देखा था. आई विल रिटर्न एट सनसेट, सेड द स्ट्रेंजर विद अ स्माइल. एंड सडनली ही वॉज गॉन,
आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊँगा एट सनसेट, गुरूब आफ्ताब के वक्त, यानी सूरज गुरूब होने के वक्त मैं वापस आऊँगा, सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहता है विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, एंड सडनली, अचानक, ही वॉज गॉन, फिर वो चला जाता है। स्टार्टेड टू पिकिंग द फ्रूट, सुलेमान आम चुनने लगता है, फ्रूट चुनने लगता है। दे वर वंडरफुली राइप, वो बहुत हैरत अंगेज तौर पर पके हुए थे। दे स्मेल्ड मोर स्वीटली एंड वर मोर सक्लेंट देन एनी मैंगो ही हैड सीन ऑल हिज 40 ईयर्स। अब सुलेमान जब वो पके हुए, वंडरफुली पके हुए ऑर्चर्ड में जाता है, उनकी खुशबू बहुत रसीली होती, मज़ेदार खुशबू होती है, और सकुलेंट, रसीले होते हैं आम। एनी मैंगो ही हैड सीन इन ऑल हिज 40 ईयर्स, अब उसने अपने 40 सालों में ऐसे आम नहीं देखे थे, खुशबूदार और रसीले। बाय सनसेट, गुरूब आफ्ताब के वक्त, ही हैड मेड अ ह्यूज पाइल, उसने वो बहुत सारा ढेर जमा किया हुआ होता है आमों का। देयर वर मोर मैंगोज देन ही कुड पॉसिबली काउंट, इतने मैंगोस वो चुनता है कि वो मुश्किल से काउंट होते हैं, वो गिन भी नहीं सकता, इतने मैंगोस वो जमा कर लेता है। एट सनसेट, गुरूब आफ्ताब के वक्त, द मैन रिटर्न, वो आदमी रिटर्न होता है, सूरज सेट होने के बाद आदमी वापस आता है। ही वॉज प्लीज्ड विद सुलेमान्स वर्क, वो सुलेमान के काम से खुश होता है। एंड प्रेस्ड हिज वेजिस, ठीक है, प्रेस्ड यानी दबा के हाथ में देता है, छुपा के, वेजिस इज मजदूरी, इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में दबाना, प्रेस्ड वेजिस मजदूरी, इनटू हिज हैंड। इट वाज जस्ट एज ही हैड प्रोमिस्ड, अभी वो था कि जो उसने इसके साथ प्रॉमिस किया था, ये वो मनी थी या वो वेजेस थे। मोर मनी देन सुलेमान कुड होप टू अर्न इन अ ईयर, यानी इतने पैसे थे कि सुलेमान सिर्फ सोच सकता था कि पूरे साल में इतने के कमाए। सुलेमान पिक्ड अप हिज बास्केट एंड रोप्स एंड वॉज पुटिंग हिज नाइफ अवे केयरफुली, सुलेमान अपनी तमाम चीज़ें बास्केट में डालता है, ठीक है, केयरफुली इन हिज पाउच, पुटिंग हिज नाइफ अवे केयरफुली, अब वो अपने पाउच में केयरफुली नाइफ भी डालता है, विद द मनी, पैसों के साथ। व्हेन ही फेल्ट द कूल ड्रॉप, फिर वो ठंडी सी ठंडक और हवा महसूस करता है। ही लुक्ड अप, वो देखता है, द मैन हैड डिसअपीयर्ड, वो आदमी गायब हो चुका होता है। द इंटेंस मीन शदीद, शदीद परफ्यूम, विच हैड ओवरवेल्म, छा गया, जो छा जाता है, हिम, उस पर। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, सडनली, अचानक, इनवेलप, लपेट लिया, हिम, उसे, एंड अगेन, दोबारा, एवरीथिंग वॉज इंस्टेंटली ब्लैक, हर चीज़ दोबारा ब्लैक हो जाती है। व्हेन ही ओपनड हिज आइज, जब वो अपनी आंखें खोलता है, ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री बाय हिज बाईसाइकिल, वो उसी दरख्त के नीचे अपनी बाईसाइकिल के साथ होता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड, जहाँ पे कोई साइन, कोई निशानी नहीं होती है मैंगो बाग की। ही टायर्ड हिज बास्केट, वो अपनी बास्केट बांधता है, ऑन टू हिज बाईसाइकिल, अपनी बाईसाइकिल पे, एंड स्टार्टेड द लॉन्ग राइड होम, फिर अपने घर की तरफ रवाना होता है। ऑन हिज रिटर्न, हिज वाइफ एंड द लिटिल चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, जब वो घर पहुंचता है तो उसके बच्चे और उसकी बीवी उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। वॉज ही देयर, वो उधर था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, आंसर सुलेमान, सुलेमान ने बोला। एंड फीलिंग सडनली वीक, और अचानक कमज़ोरी महसूस की। एंड लीन्ड मतलब टेक लगाया, अगेंस्ट द टेबल, टेबल के साथ। एंड टोल्ड हिज वाइफ हिज टेल, और अपनी बीवी को कहानी सुनाई। टेल मीन्स कहानी। When he finished the story, जब उसने कहानी ख़त्म की, with trembling hands, कांपते हुए हाथों से, he took off his pouch, उसने अपना पाउच उतारा। unsure whether the money too would prove to be some kind of dream, अब ये एक ड्रीम था या हकीकत थी, उस मनी के ज़रिए ही प्रूफ हो सकता था। बट देयर इट वॉज, लेकिन मनी थी। एंड व्हेन हिज वाइफ सॉ इट, जब उसकी बीवी ने पैसे देखे, शी डांस्ड, वो झूमने लगी, अराउंड द हाउस, पूरे घर में, विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। अब कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने एक नोटबुक पर लिखे हुए हैं, आप लोगों ने यहाँ से नोट करने हैं। कंप्रीहेंशन ए, पार्ट बी और सी तीनों। पेज 60, 61,
Question number 1. Can you identify what surprises Suleiman about the stranger when he first approaches? Suleiman is surprised by the stranger's kindness and generosity when he first approaches him. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें. Explain what is so special about the stranger's mango orchard. Orchard mango के बाग की क्या स्पेशलिटी थी? The mango orchard is special because the mangoes are described as a large, sweet and juicy, symbolizing prosperity and abundance. Question number 3 देखें. What does Suleiman experiences before and after he works in the stranger's orchard? Before working in stranger's orchard, Suleiman experiences hardships. However, after working orchard, he experiences abundance and self of belonging. Evaluate Suleiman's feelings when he returned to his home. After return to his home, he feels a sense of loss and longing, and different environment evoke a mix of emotion in him. अभी पार्ट बी देखें. बी का क्वेश्चन नंबर 1. What does adverb purposefully tell you about the way the strangers approaches Suleiman? इसका आंसर देखें. The adverb purposefully indicate that the stranger's approaches to Suleiman was deliberate and intentional, not accidental or casual. उसके बाद क्वेश्चन 3. Suggest an alternative to word barely. Barely suggests a small amount or a near miss. Alternative could include scarcely, hardly or only just. उसके बाद what does the word intense tell you about the way the perfume smelled? Word intense suggests that the perfume had a powerful and strong scent. उसके बाद क्वेश्चन 4 देखें. Make a list to describe strangers' mangoes. The words used to describe the stranger's mangoes are ripe, golden and juicy. Rewrite the sentences. There was no sign of the mango orchard. आगे क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है. The mango orchard was nowhere to be seen, or there was no terrace of the mango's orchard. अभी पार्ट सी के क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर दैट द राइटर क्रिएट इन द स्टोरी? द राइटर क्रिएट्स अ मिस्टीरियस एंड सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर. अब क्वेश्चन 2 में देखें. डिस्क्राइब हाउ एंड वाई सुलेमान फीलिंग चेंज थ्रू द स्टोरी. सुलेमान फीलिंग शिफ्ट फ्रॉम इनिशियल क्यूरियोसिटी एंड पोलाइटनेस टू suspicion and unease as the story progresses. The stranger's behavior gradually erodes Suleiman's trust. Personally, I would have felt similarly apprehensive and disturbed by the events unfolding.